हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड हैंड्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसे गॉड ऑफ हैंड्स बोल दिया था, जिसकी वजह से आधे लोग मुझसे गुस्सा हो गए थे। इसके अलावा मैंने एपोस्टल्स को एपोस्टलिस बोल दिया था, तो वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। लेकिन तुम ही सोचो, एपोस्टल्स को एपोस्टलिस बोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। मीन्स एपोस्टलिस लग रहा है कुछ खतरनाक चीज़ होगा, राइट? या मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जाने दो। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड हैंड्स के बारे में। गॉड हैंड्स एक ऐसी एंटिटीज का ग्रुप है बुजुर्ग मांगों में, जिन्होंने जब जब अपना अपीयरेंस दिया है तब तक जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो गई है, गॉड्स के लिए भी और उसके फ्रेंड्स के लिए भी। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड हैंड्स के बारे में, और क्योंकि इनके बारे में बहुत ही लिमिटेड बताया गया है तो मैं कुछ थियरीज को लूँगा, कुछ फैक्ट्स को लूँगा, कुछ मांगा थियरीज को भी ले लूँगा। और इसके अलावा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो गॉड ऑफ हैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को बताया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम वॉइड के बारे में बात करने वाले हैं और गॉड हैंड्स का जो मेन गोल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो बने रहो इस वीडियो में, और ज़्यादा पसंद आएगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह के एनिमे कंटेंट के लिए बने रहो मेरे साथ। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें और किस तरह के वीडियोस चाहिए एनिमे से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो गॉड हैंड्स जो हैं कुछ ऐसे एंटिटीज का ग्रुप है जो विश करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन को, जिससे वो अपने डिजायर को पूरा कर सकें, लेकिन उसके बदले वो उनसे उनकी सबसे कीमती चीज उनसे ले लेते हैं। अब तुम्हें गॉड हैंड्स से अगर विश मांगनी है तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास स्पिरिट होना चाहिए, और वो एक्टिव तभी होगा जब तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर करेंगे, जैसा ग्रिफिथ के साथ हुआ और बाकी के एपोस्टल के साथ भी यही हुआ था। लेकिन एक कंडीशन होती है, गॉड हैंड्स बनने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन गॉड ऑफ हैंड्स का डायरेक्टली मेंबर नहीं बन सकता। गॉड ऑफ हैंड्स के जो मेंबर्स हैं वो इमॉर्टल तो नहीं है जैसा हमने देखा, क्योंकि स्कल नाइट के टाइम पे जो गॉड ऑफ हैंड्स के मेंबर्स थे वो दूसरे थे, और अभी प्रेजेंट के टाइम में जो गॉड ऑफ हैंड्स के मेंबर हैं वो दूसरे हैं। यानी गॉड ऑफ हैंड्स के मेंबर जो है वो मर सकते हैं एक्सेप्ट वॉइड, क्योंकि वॉइड को अभी तक कोई रिप्लेस किया नहीं है। तो हो सकता है जो वॉइड है वो सबसे पावरफुल गॉड ऑफ हैंड हो, और हो सकता है कि उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। अब गॉड ऑफ हैंड का मेंबर बनने के लिए पहली बात तो तुम्हें चूजन वन होना जरूरी है। मीन्स अगर तुम गॉड ऑफ हैंड के मेंबर बनने वाले हो तो किस्मत ही तुम्हें वहां तक ले जाएगी, जैसा ग्रिफिथ के साथ हुआ। नहीं तो तुम बस एक नॉर्मल एपोस्टल ही बनोगे, बट वो नॉर्मल एपोस्टल भी उसके पावर लेवल पर डिवाइडेड है, जैसा कनिष्का। ये तो बेसिक हमने गॉड हैंड्स के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं वॉइड के बारे में। वॉइड जो है वो लीडर है गॉड हैंड्स का, और वॉइड जो है वो स्कल नाइट का सबसे कट्टर दुश्मन भी है। स्कल नाइट मेनली वॉइड को बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और मेनली कारण यही है कि वो जानता है कि वॉइड जो है ये सभी फसाद की जड़ है, और वो अगर मरा तो शायद गॉड हैंड्स भी खत्म हो जाएगी। और यही चीज़ स्कल नाइट चाहता है गॉड ऑफ हैंड्स का करना। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ हैंड्स के जो लीडर वॉइड है वो नॉर्मली एक आम गॉड ऑफ हैंड्स से तो पावरफुल होगा ही होगा। मीन्स वो लीडर है तो पक्का वो बहुत पावरफुल होगा, और ये झलक हम एक बार देख भी चुके हैं। पर हमने अभी तक वॉइड को उसकी फुल पोटेंशियल में देखा नहीं है, तो अभी तक नहीं पता कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। इससे एक और चीज याद आई कि मेरी एक पर्सनली थियरी है। पहली बार गॉड ऑफ हैंड का अपीयरेंस हुआ था स्कल नाइट के टाइम पे, तो वो हुआ कैसे? सो मेरा मानना ये है कि जब स्कल नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन था गैस्ट्रिक, तो जब वो एक लड़की को पसंद करता था, वही चेरी ब्लॉसम वाली लेडी, तो उसको कोई लवर वन या फिर हो सकता है उसके अपना फादर जो है वो ये रिश्ते के लिए एग्री नहीं हुआ, और हो सकता है कि उसी टाइम पे स्कल नाइट उसको जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिश किया उस आदमी ने, या फिर उसके पापा ने स्कल नाइट को रोकने की कोशिश की, और स्कल नाइट उसको मारता चला गया। मीन्स उस समय में स्कल नाइट अपने पीक में था, और उस समय उसको जो चाहिए था वो छीन लेता था। अभी के स्कल नाइट से उसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट थी उस टाइम। वो जो आदमी है उसके पास पिलेट हो, और उसी टाइम उसने उसको एक्टिव किया हो, और इसी वजह से लेडी प्रिंसेस जो है वो मर गई। लेकिन अब ये चीज भी है कि अगर वो उसको पसंद करता था तो उसको ही उसको सैक्रिफाइस में क्यों डाला? अब इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि वो उसका लव वन हो, उस लड़की का लव वन हो, और वो नहीं चाहता कि वो लड़की स्कल नाइट के साथ चली जाए, और इसीलिए मेंटेलिटी देखो कि अगर वो मेरी नहीं है तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा, और इसी वजह से उसने सैक्रिफाइस के तौर पर दिया। और यहाँ पर गॉड हैंड्स का पहला अपीयरेंस हुआ, और उस टाइम से ही स्कल नाइट जो है वॉइड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसे खत्म करना चाहता है। अब हम बात करते हैं गॉड ऑफ हैंड्स के मेन गोल की, कि वो चाहते क्या हैं। तो तुम देख सकते हो कि जब उसका पहला अपीयरेंस हुआ था वो इक्लिप्स के टाइम पे, तो उस टाइम में जब वॉइड ग्रिफिथ को देखा तो वो उसके बारे में सब जानता था कि ग्रिफिथ ने बचपन में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, उसका मेन गोल क्या है, और उसको मैनिपुलेट भी कर रहा था कि जो तुमने किया वो सब जरूरी था, और अभी जो तुम चूज करोगे वो भी जरूरी है। तुमने इसके लिए ही अपना सब कुछ किया है, तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए सब कुछ है। और उसी वजह से ग्रिफिथ ने एग्री किया।
इसका मतलब तुम समझे कि वॉइड चाहता है कि नॉर्मल बीइंग्स जो हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए अपने पसंदीदा लोगों को सेक्रीफाइस में दे, और अधिकतर जो उनको पसंद करते हैं वो ह्यूमन्स ही होते हैं। अब गॉड हैंड्स ऐसा करते क्यों है? इसका दो कारण है। पहला, जो एपोस्टल या फिर गॉड ऑफ हैंड का मेंबर बनता है उससे उनका लिंक बने रहता है रियल वर्ल्ड से, और उनका खौफ भी बने रहता है। और कुछ लोग तो उन्हें एंजल्स भी मानते हैं और उनको पूछते भी हैं। सेकंड चीज कि सेक्रीफाइस के तौर पर जो तो उन्हें ह्यूमंस मिलते हैं उनकी सोल से वो पावरफुल बनते हैं, इसीलिए वो उनको सेक्रीफाइस के तौर पर लेते हैं। जैसा हमने देखा कि वो होली लैंड वाले आर्क में कि ग्रिफिथ जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर गया उस पिलित वाले एग का यूज करके। उसके बाद कनिष्का वाली आर्क में हमने देखा कि वो कनिष्का को मारकर एस्ट्रल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से मर्ज कर देता है, और गॉड हैंड्स जो है वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो उनका पहले से यही प्लान था कि वो ग्रिफिथ का यूज करके रियल वर्ल्ड में एंटर करे और इस रियल वर्ल्ड को भी कैप्चर करना चाहते हैं। और हो सकता है कि ऐसा उन्होंने बाकी के वर्ल्ड के साथ किया हो, मीन्स अभी तक तो हमें पता नहीं है ना। और अभी तक इसके 370 से प्लस चैप्टर आ चुके हैं, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि गट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रिफिथ नहीं होने वाली। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो वॉइड को कैसे मारेगा, क्योंकि ये एक तरह का साइकिल बन चुका है कि गॉड ऑफ हैंड्स के मेंबर्स या तो मर जाते हैं या तो रिप्लेस हो जाते हैं और वापस नए गॉड ऑफ हैंड्स आ जाते हैं। तो अगर उसे इस साइकिल को खत्म करना है तो उसको वॉइड को मारना पड़ेगा, क्योंकि गट्स एक नॉर्मल ह्यूमन है तो उसके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और हो सकता है कि अभी वो कुशांस के साथ है, तो हो सकता है कुछ हमारे इंडियन कल्चर से कुछ पावर्स ओवर्स मिल जाए जिससे वो गॉड हैंड्स को या फिर ग्रिफिथ को हरा दे। और ये जानकर मेरे को अच्छा लगता है कि बजरंग मांगवा में जो हमारे इंडियन कल्चर को उसको साथ दिखाया जा रहा है, और ये सही में बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं इसे और ज़्यादा देखना चाहूँगा। तो बस ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा जो तुम एनिमे कंटेंट देखना चाहते हो उसके बारे में कमेंट करो, और मैं चलता हूँ एक अगली वीडियो बनाने के लिए। और थैंक यू फॉर योर थियरीज मेरे सब्सक्राइबर्स। ओके, बाय।